बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। रैंडम सैंपल ऑफ 15 हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, यानी हमें 15 वैल्यू गिवन है, एन हमारा 15 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.12 अगेंस्ट, यानी जो उसका अल्टरनेटिव h1 है वो हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है 0.12 एट, हमें यहाँ पे दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 5% और दूसरा है 1%। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। हमें गिवन था एच नॉट सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.12 और साथ में हमें उसका अल्टरनेटिव गिवन था h1 सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है 0.12। जब यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन आता है तो वो हमारा वन टेल या वन साइडेड टेस्ट होता है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमें गिवन था 5%। अगर हम 5 के साथ जो परसेंटेज है उसको ख़त्म करें तो वो बन जाएगा 0.05। इसी तरह अगर हम 1% को करें, परसेंटेज ख़त्म होगा तो वो बन जाएगा 0.01। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर, नीचे मैंने लिखा है CL का मतलब होता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ऐसा काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं, वैल्यूज पुटिंग से हासिल करते हैं, वो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड होता है विच इज़ इक्वल टू समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि ये वाला है और दूसरा है एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अगर आपको एन और एस की वैल्यू गिवन हो तो फिर आपने दूसरा यूज़ करना है, अगर वैसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन हो तो फिर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। डी डॉट एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ इक्वल टू n-1, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 15 है वो लिख दिया, साथ में -1, 15 में से 1 बाकी 14। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इस फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसके ऊपर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करें तो मेरे पास बनता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब मुझे x की वैल्यूज़ तो गिवन है लेकिन समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो उसको मैंने साइड पे सॉल्व किया है। ये मैंने लिखा है x, तो x को मैंने किसका नाम दिया, जो मुझे 15 वैल्यू गिवन थी उसको मैंने x का नाम दिया है। ये मैंने 15 वैल्यू लिख दी है, उसको मैंने ऐड किया तो उनका आंसर आया 146.70 और साथ में मैंने एक्स स्क्वायर फाइंड किया है। एक्स स्क्वायर क्यों फाइंड किया, क्योंकि मुझे फार्मूला में समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर मैंने फाइंड कैसे किया है, मैंने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसके सामने लिखा है, फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इसी तरह मैंने 15 वैल्यूज तक इसका स्क्वायर लिया है और उसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आया 1437.60। अब मैं एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा। समेशन एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 1437.60, फार्मूले का माइनस समेशन एक्स की वैल्यू है 146.70, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे है मेरे पास n और नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास 15 थी तो वो मैंने 15 लिख दिया। ये वाली वैल्यू सेम, फिर माइनस, तो मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 2152.0.89, नीचे 15 है। ये वैल्यू सेम, फिर माइनस, तो मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आया 1434.72। तो फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया 2.88। अब मैं इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करूंगा। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 2.88, नीचे है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की मुझे वैल्यू गिवन थी 0.12, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 24। अब दो क्रिटिकल रीजन गिवन है, 5 स्टेप मैंने लिखा है क्रिटिकल रीजन। फर्स्ट मैंने लिखा है फॉर 5%, तो 5% के लिए हमने कौन सी क्रिटिकल रीजन लेनी और 1% के लिए कौन सी लेनी है, तो इसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। तो बुक के ऊपर क्रिटिकल रीजन बनी हुई कि आपने इसमें कौन सी इस्तेमाल करनी होती है। ये देखिएगा, अब जो हमारा सिग्मा स्क्वायर है ना वो ग्रेटर है। ये देखिए कि यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपका सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर हो, ये वाला, तो आपने जो क्रिटिकल रीजन लेनी है वो काई स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1, तो ये वाली आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है जब आपका h1 में सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर हो। तो मैंने लिख दिया काई स्क्वायर, नीचे मैंने लिखा है CL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर, नीचे अल्फा इंटू n-1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को मैंने फर्स्ट स्टेप में सेम लिख दिया है, फिर मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया। आगे मेरे पास अल्फा था तो मुझे, क्योंकि मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा 0.05, साथ में n-1, तो यहाँ पे मैंने n-1 की वैल्यू फाइंड की, जो मेरे पास आंसर आया 14। तो अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 24 है। अब इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट नहीं लिखते हम, तो उसके लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ, वहाँ से आपको बताऊँगा कि इसकी वैल्यू क्या बन रही है। अब 0.05 को हमने 14 के टेबल में चेक करना है।
ये मेरे पास है बुक के ऊपर 0.05 और ये है 14। इसमें इसकी वैल्यू बन रही 23.68, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 23.68। आप देखिएगा अब मेरा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो इससे बड़ा आ रहा है। अगर हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। तो कंक्लूजन में फर्स्ट स्टेप का मैंने कंक्लूजन लिखा है, फर्स्ट में 5% वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इससे बड़ा है। अब दूसरा जो है वो है 1% के लिए। 1% के लिए भी यही सेम कंडीशन का आएगा हमारे पास क्रिटिकल रीजन। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1। अब पहले काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको सेम लिख दिया, आगे फिर मैंने ग्रेटर का साइन लगाया, उसके बाद काई स्क्वायर, उसके बाद अल्फा। अब मैंने अल्फा ये वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि इधर मैंने बता दिया 1%। 0.01 साथ में n माइनस 1 है तो n माइनस 1 की वैल्यू 14। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड उसकी वैल्यू 24 है तो इसकी वैल्यू हम दोबारा टेबल से चेक कर लेते हैं। अब हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो 0.01 है, तो हम 0.01 के हिसाब से उसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये मेरे पास है 0.01 और ये 14 ये वाला, तो इसकी वैल्यू बन रही 29.14, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 29.14। अब देखिएगा अब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा आया जबकि हमारे साथ वाला जो है वो बड़ा आया। जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो मैंने कंक्लूजन के सेकंड स्टेप में लिखा है 1% वी एक्सेप्ट एच नॉट, यानी कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो इससे छोटा है। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। ए हाइट डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ 2.792, उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2.7920, उसके ऊपर स्क्वायर भी ज़रूरी है। डू द फॉलोइंग 10 वैल्यूज, इसमें हमें 10 वैल्यूज गिवन है, सिलेक्टेड एट रैंडम हैव अ ग्रेटर वेरिएंस देन व्हाट इज एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा है कि आपने H1 में सिग्मा स्क्वायर को ग्रेटर लेना है, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, तो उन्होंने कहा है कि आपने सिग्मा स्क्वायर को ग्रेटर लेना है। अब 10 वैल्यूज उन्होंने हमें ये गिवन दे दी हैं, तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूं। फर्स्ट स्टेप एच नॉट उन्होंने हमें गिवन था कि आपने सिग्मा स्क्वायर लेना है 2.792, इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, तो नीचे मैंने उसका वैसे स्क्वायर फाइंड भी कर दिया है, वो मेरे पास बनता है 7.80। नेक्स्ट स्टेप में H1 उन्होंने गिवन दिया था कि आपने वेरिएंस को ग्रेटर लेना है, तो H1 में मैंने लिखा है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है, जो हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन थी 2.792, इसके ऊपर स्क्वायर। जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आता है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट बन जाता है, तो मैंने लिख दिया वन टेल टेस्ट। स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। अगर आपको गिवन है तो आपने वो लेना है, अगर नहीं गिवन तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी ले लेना है। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। जब आपको वैल्यूज गिवन हो तो फिर आपने ये वाली क्रिटिकल रीजन लेनी है, अगर आपको s स्क्वायर की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन हो तो फिर आपने दूसरी लेनी है। साथ में मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू n-1, n की मेरे पास वैल्यूज 10 है, आगे -1, 10 में से 1 बाकी 9। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको मैं ओपन करता हूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n। अब जो मुझे वैल्यूज 10 गिवन थी उसको मैंने x का नाम दिया है और नीचे मैंने 10 वैल्यूज का लिख दिया। आगे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब मैंने x की हर वैल्यू का आगे स्क्वायर लिखा है, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। x की तमाम वैल्यूज को भी मैंने ऐड कर दिया है और एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज को भी ऐड कर दिया। अब ये मैं वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करता हूँ। ये मेरे पास है समेशन एक्स स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 45833.11 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स की मेरे पास वैल्यू है 676.50, उसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n की मेरे पास वैल्यू 10 है। फर्स्ट वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, नीचे 10 लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस, फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 45765.23। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सेपरेट कर दिया तो आंसर आया 67.88। अब मेरे पास जो इस वैल्यू का आंसर आया वो मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब मेरे पास समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आई है 67.88, नीचे है सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आई है, यहाँ पे मैंने ऊपर स्क्वायर गिवन था लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो मेरे पास आई थी 7.80। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इसका आंसर आया है 8.70। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन के लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है, सॉरी ये सिग्मा स्क्वायर हमारा ग्रेटर है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर हो तो आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। तो मैंने लिख दिया काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 8.70, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले पुट करनी है। तो मैंने वैसे उसको सेम ही लिख दिया, काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर, साथ में अल्फा है, अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05। आगे है n-1, तो यहाँ पे मैंने n-1 की वैल्यू फाइंड की है। n की मेरे पास वैल्यू 10 थी, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू है 8.70 और काई स्क्वायर 0.05 इंटू 9, इसकी वैल्यू हम बुक से चेक करते हैं, जो बुक के ऊपर एक काई स्क्वायर का टेबल बना होता है। 0.05 को हमने 9 के टेबल में चेक करना, ये 0.05 है और ये 9 का टेबल है, तो वैल्यू है 16.92। तो मैंने लिख दिया 16.92। अब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू लेस है जबकि साथ वाले की वैल्यू बड़ी है। जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर लेस होता है तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट, अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर हो तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। अब छोटा है तो एक्सेप्ट एच नॉट। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, जो हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू है, इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 से छोटी है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। द वेट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉक्सेस, यानी हमें n की वैल्यू 10 गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द सीरियल्स आर, ये 10 वैल्यूज गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.02, हमें एच नॉट गिवन है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव भी हमें एच वन भी गिवन, सिग्मा स्क्वायर लेस है 0.02 यूजिंग अ 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है वो 0.01 लेना है। तो अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। एच नॉट हमें गिवन था सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.02 और एच वन हमें गिवन था सिग्मा स्क्वायर लेस है 0.02। जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आता है तो वो हमारा वन साइडेड या वन टेल टेस्ट बन जाता है। दूसरा स्टेप भी हमें गिवन था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01। तीसरा स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। साथ में मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू n-1। n की मेरे पास वैल्यू 10 है तो साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n। अब हमें जो वैल्यूज 10 गिवन थी उसको मैंने x का नाम दिया, नीचे वो मैंने 10 वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट मैंने उसका स्क्वायर लिया है, इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x की हर वैल्यू का आपने आगे स्क्वायर लेना है। तो ये 10 वैल्यूज थी, 10 वैल्यूज को मैंने स्क्वायर लिया, उसके बाद उसको ऐड कर दिया। मेरे पास x का आंसर आया 141.60, एक्स स्क्वायर का आंसर आया 2005.98। अब मैं ये x और x स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा। पहले मेरे पास समेशन x स्क्वायर है तो मैंने समेशन x स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2005.98, फिर माइनस फिर समेशन x, उसकी मेरे पास वैल्यू है 141.60, उसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n नंबर ऑफ वैल्यूज जो 10 है, फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर 2050.56, नीचे 10, फर्स्ट वैल्यू सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 2005.06। तो फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया 0.92। अब मेरे पास समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आंसर आ चुका है, मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा काई स्क्वायर कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 0.92, नीचे सिग्मा स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू पहले गिवन थी 0.02, फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 46। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम बुक से चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ना एक मेन बात बताता हूँ जिससे आप क्रिटिकल रीजन बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकेंगे।
ये देखिएगा यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे लेस है, लेकिन अब हमारा लेस आ रहा है। जब लेस आए तो उन्होंने कहा है द क्रिटिकल रीजन वैल बी इंटायरली इन द लेफ्ट टेल, लेकिन अगर अब ग्रेटर आया है तो उन्होंने लिखा होता है द क्रिटिकल रीजन फॉल इन द राइट टेल। यानी इसका मतलब है अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका लेस है तो यहाँ पे आपका लेस का साइन आएगा। ये वाली क्रिटिकल रीजन बुक वालों ने नहीं लिखी हुई, सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने बुक के ऊपर इस क्रिटिकल रीजन को डिफाइन कर दिया। आप देख सकते हैं काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो उसके लिए मैंने आपको मेन बात बताई है, अगर यहाँ पे आपका ग्रेटर है तो आपने काई स्क्वायर जो क्रिटिकल रीजन है उसमें भी आपने इसको ग्रेटर लेना है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे लेस आ रहा है तो यहाँ पे भी आपने इसको लेस ही यूज करना है। यहाँ पे भी मैंने इसको लेस ही यूज किया, उन्होंने बताया था लेकिन क्रिटिकल रीजन लिख कर नहीं दी, तो मैंने इधर लिख दी है, आप देख सकते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस है, इधर लेस है तो इधर भी लेस है, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1। साथ वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं, पहले यहाँ पे अल्फा था लेकिन अब 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1 है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मैंने सेम लिख दिया, फिर लेस का साइन लगा दिया, फिर काई स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है, 1 माइनस अल्फा, 1 और माइनस सेम, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.01। अगर आप 1 में से 0.01 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आएगा 0.99। अब काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 0.99 एन माइनस 1 है, यहाँ पे मैंने फाइंड किया था जो उसकी वैल्यू 9 है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड उसकी वैल्यू मैंने 46 लिख दी है। 0.99 को आपने 9 के टेबल में चेक करना है, तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ, टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करके देता हूँ। 0.99 को 9 के टेबल में, ये मेरे पास 0.99 है, तो उसके 9 के टेबल में इसकी वैल्यू चेक करूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती 2.09, उसकी मैंने वैल्यू लिख दी 2.09। आप देखिएगा मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो आया वो बड़ा है, अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट, छोटा हो तो वी एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पे गलती से एक्सेप्ट लिखा गया था, सो वी रिजेक्ट, सॉरी, यहाँ पे एक मेन बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जो पहले हम रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते थे वो हम कैलकुलेटेड को माइंड में रखते हुए करते थे, लेकिन अब आपने वो काम नहीं करना, अब आपने इसको माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। अब अगर आपकी ये वाली जो वैल्यू आई है वो इससे बड़ी आ जाए तो आपने रिजेक्ट करना है, लेकिन अगर आपकी ये वाली वैल्यू इससे छोटी आ जाए तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है। अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं आई बल्कि छोटी आई है, जबकि जो 7 वाली वैल्यू है वो बड़ी आई है। जब आपकी 7 वाली वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाए और जो गिवन हो जिससे आपको ग्रेटर का साइन गिवन हो वो छोटी आ जाए तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हम करेंगे एक्सेप्ट एच नॉट क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1, यानी जो हमारे पास काई स्क्वायर की 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1 की जो वैल्यू आई है ये वाली इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड से, वो हमारी इस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड से हमारी ये वाली वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सॉरी यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इंसान है गलती तो हो सकती है। अब मैं आपको इसकी बी पार्ट की तरफ लेके आता हूँ। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कार बैटरीज क्लेम दैट the life of his batteries have a standard deviation equal to 0.9 years. If a random sample of 10 of the base batteries have a standard deviation of 1.2 years. अब इसमें हमें वैसे नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन नहीं है बल्कि डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। उन्होंने कहा है रैंडम सैंपल ऑफ 10, यानी हमारे पास n10 है, हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.2 ईयर, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन s स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.2। Do you think that sigma greater is 0.9? Use a 0.05 level of significance. तो जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया वो 0.05 है। तो अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। n की मुझे वैल्यू 10 गिवन है, तो s की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1.2 है और सिग्मा की जो मेरे पास वैल्यू है वो 0.9 है। अब h नॉट हमें गिवन था, मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपने डू यू थिंक सिग्मा ग्रेटर है 0.9 ईयर, यानी जो h1 है वो हमें गिवन था और h नॉट हमने खुद बनाना है। सिग्मा विच इज इक्वल टू 0.9 और h1 सिग्मा ग्रेटर है 0.9 और ये हमारा बन गया वन साइडेड टेस्ट।
जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आता है तो वो हमारा वन साइडेड या वन टेल टेस्ट बन जाता है। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप, टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। साथ में मैंने लिखा है डी डॉट एफ मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास है n-1, n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास 10 है, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब मेरे पास n की वैल्यू आई है जो मुझे गिवन है वो 10 है, और एस स्क्वायर की मेरे पास जो वैल्यू है s की गिवन है, एस स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, s की मेरे पास वैल्यू 1.2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू है 0.9, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। 10 सेम इस वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 1.44, नीचे 0.9 इसका स्क्वायर 0.81। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर के साथ जो साथ वाली वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 14.040, नीचे 0.81 सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 17.80। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब मैं आता हूँ क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो क्रिटिकल रीजन हम बुक से चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ग्रेटर का साइन है, जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आपका सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है तो क्रिटिकल रीजन है काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। तो वो मैंने लिख दिया काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, साथ में n-1, तो n-1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की जो मेरे पास 9 है। काई स्क्वायर कैलकुलेटर उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 17.80, और नेक्स्ट जो मेरे पास है उसकी वैल्यू मैं आपको टेबल से चेक करके देता हूँ। 0.05 को 9 में टेबल में चेक करना है, 0.05 को 9 के टेबल में चेक करना है, ये 9 है 16.92, तो वो मैंने लिख दिया 16.92। अब अगर हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो तो सो वी रिजेक्ट h0, अगर छोटा हो तो वी एक्सेप्ट h0। अब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा है तो वी रिजेक्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट h0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। हम h0 को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 की वैल्यू से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।